नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदय सैटर की मैथ में स्वागत है। अपन आज से अपन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस बेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम आपको मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में खरगोश व कबूतर है। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो वे 200 हैं और पैरों की गिनती की जाती है तो वे 580 हैं। उनमें से कबूतर कितने हैं? ठीक है, इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम आपको ऑप्शन मेथड से इसका सॉल्व करना सिखाएंगे। ऑप्शन मेथड से, ठीक है, ऑप्शन मेथड से इसे सिखाएंगे आप। ठीक है, ऑप्शन मेथड क्या है? उनमें से कबूतर कितने हैं। इसने क्या पूछा? कबूतर, कबूतरों की संख्या कितनी है? तो अपन ने मान लेते हैं कबूतर की संख्या है 110 है, 105 मानेंगे पहले, 105 है कबूतर। तो उसमें टोटल कितने हैं? सेल कितने हैं? यदि वे सिरों की गिनती की जाए 200 है। प्रत्येक कोई भी जानवर है उसके तो एक ही सिर होंगे, तो सिर की संख्या 200 है। 105 कबूतर हैं, तो खरगोश कितने हुए? खरगोश यदि 105 कबूतर हैं और 200 है पूरे सिर, 200 में से 105 गए तो कितने बचे? 95। तो 95 खरगोश हैं। ठीक है, अब उसने हमें पैरों की संख्या का दी है, तो टोटल पैरों की संख्या 580 है। कबूतर के 2 पैर होते हैं, 5 दूनी 10 और 2, 210 पैर हुए। 95 खरगोश के कितने पैर होते? 4, 5 चौका 20, 2 9 चौका 36, 380। यदि इन दोनों का टोटल 580 हो गया तो हमारा मान लीजिए कि 105 कबूतर की संख्या हमारा राइट आंसर है। 210 और 380 कितने हुए? 590। ठीक है, 590 यहाँ पर कितना है? 580। इस प्रकार से 105 हमारा गलत आंसर है। अब चलते हैं जी, हमारा 105 गलत है। अब देखते हैं कबूतर की संख्या, मानते हैं 110, 110। ठीक है, 110। अब देखते हैं अपन खरगोश, खरगोश कबूतर की 110 है, टोटल है 200, 200 में से 90 बची खरगोश। ठीक है, 90 हमने मान लिया, खरगोश 90 है। 110 कबूतर की है 2, 220। 90 की एक खरगोश के 4 पैर, तो 90 की 4, 360। यदि इन दोनों का योग 580, यदि 580 ये 580 है तो कबूतर कितने हैं? 110। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है 110। ठीक है, इस प्रकार से हम आपको ऑप्शन से इसको इजीली कर पाएंगे। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो 110 जी आप मनी में कर लेंगे। 110 दूनी 220 और 90 जो 360। यदि दोनों का योग सेम हो गया 580 580, तो इस प्रकार से हम आपको अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन से। और बाकी इसके एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 लगातार सम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकालिए, 50 60 72 80। चलिए इसको करते हैं। उसने बोला 6 लगातार सम संख्या को, हम मान लेते हैं कि पहली x है। यदि इसमें अपन 2 जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 1 है, सम संख्या 2 है। ठीक है, x की मान लो 2, x प्लस 2 तभी तो होगा 4। इस प्रकार से हम मान लेंगे कि x की वैल्यू x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, 1 2 3 4 5 और x प्लस 10। 6 लगातार सम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 10 के दोगुने से 38 अधिक है। 6 लगातार सम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 है। इन सब का योग 38 अधिक है। ठीक है, इन सब संख्याओं का योग से 38 अधिक है। चलिए अब इनका योग करते हैं। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, 1 2 3 4 5 6, 6x हो गए। 2 4 6 6 12, 12 8 20 10 30। जो इन संख्याओं का योग है सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या क्या? x प्लस 10। इस संख्या के दोगुने से 38 है। कभी भी 38 अधिक या कम बोले तो इनका डिफरेंस ले लेंगे आप। 38 अधिक है। अब इनका मल्टीप्लाई 6x प्लस 30 माइनस 2x प्लस माइनस 20 बराबर 38। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 4x 10 बराबर 38। तो यहाँ से x बराबर 28/4, तो x की वैल्यू निकल गया 7 आई। अब वो पूछ रहा है कि 6 संख्याओं का योग निकालिए। तो 6 संख्याओं का योग क्या है? 6x प्लस 30,
6x प्लस 30, इसमें x बराबर 7 रखने पर 6 7 42 प्लस 30, इस प्रकार से 72 राइट आंसर, 72 राइट आंसर। हमारा आंसर क्या है 72। उसने बोला था सम संख्याओं का, पहली मान लीजिए x है तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी और छठवीं। अब उसने बोला कि सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग 6x प्लस 30 माइनस n संख्या का, बड़ी संख्या का दोगुना से 38 अधिक है। अधिक माइनस वो अधिक बोले या कम बोले तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 6x प्लस 30 माइनस 2x माइनस 20 बराबर 38। इस प्रकार से 4x प्लस 10 बराबर 38, 10 एक साइड के 28, 4x 4 को बटे में लगा x बराबर 7। अब उसने बोला था तुमसे, क्या बोला था 6 संख्याओं का योग निकालिए। तो 6 संख्याओं का योग क्या है, तो 6x प्लस 30, 6x प्लस 30 में रखा x बराबर 7, x बराबर 7 निकल के आया था। x बराबर 7 रखने पर 72 राइट आंसर, हमारा सी ऑप्शन राइट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पूछ रहा है 2 की 50 का दुगना कितना होगा। ठीक है, 2 की 50 का दुगना यानी 2 की पावर 50 का दुगना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर किसी की पावर नहीं है तो यहाँ पर 1 मानी जाती है। यदि आधार समान है तो x की पावर n गुणे y की पावर n, तो x बाई m प्लस n। यहाँ पर आधार समान होने पर, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, 2 की आधार समान है 2 की पावर 50 प्लस 1, 2 की पावर 51। इस प्रकार से राइट आंसर है ए, 2 की पावर 51। ठीक है, यह आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक राशि ABC के अनुपात में, ABC में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई। यदि a का भाग 2500 है तो कुल राशि क्या है। यह क्वेश्चन यूपी प्लस 2013 में पूछा गया था। एक का रेशियो अनुपात एवं समानुपात का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, एक राशि ए बी और सी में 2:5 अनुपात की, जो ए का अनुपात है ए बी सी, 2:5:9 के अनुपात में बांट गई। कोई भी राशि है 2 के अनुपात में, 5 के अनुपात में, 9 के अनुपात में, यानी ए को 2 के रेशियो में, बी को 5 के, सी को 9 के रेशियो में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 है, उसने बोला कि ए का भाग है 2500, 2 की वैल्यू है 2500, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल गई 2500/2। अब उसने बोला है कि कुल राशि, यदि कुल राशि निकालनी पड़ेगी तो इन सबका योग करना पड़ेगा। 2, 5, 7, 7 और 9 16 है। इसमें 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 2 8 16, यहाँ पर 8, 0 0, 8 5 40, 4 8 2 16 और 4 20, यानी 20,000 रुपये टोटल राशि थी, जिसे ए का भाग 2500 था, बी का इसमें गुणा कर देंगे 20,000 में निकाल के। यहाँ पर यदि बी की निकालना पड़ती तो 5 करेंगे, यदि सी की निकालना पड़ती तो 9 कर देते, तो आपको एबीसी की प्राप्त हो जाती है। उसने कुल पूछा था इसलिए हमने सबका योग किया। 2, 5, 9 का योग आया 16, तो टोटल राशि कितनी है 16 के अनुपात में, जबकि रियल में थी 2500/2, तो 1620,000 रुपये आपका राइट आंसर ए आपका राइट आंसर है। ये रेशियो में पूछा गया सवाल था 2013 यूपी प्लस में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था यूपी प्लस कांस्टेबल में। 50 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात। कभी भी अनुपात निकालना पड़ेगा तो हमें उनकी जो वैल्यू है उनका अनुपात सेम में करना पड़ेगा। जो उनका मेंसुरेंट है, जो उनका रेशियो है ग्राम है तो ग्राम में करना पड़ेगा, किलोग्राम है तो किलोग्राम में करना पड़ेगा। तो हम इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं। 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम और 50 ग्राम है था। ठीक है, अब उसने बोला कि 2 किलोग्राम का, तो हम किलोग्राम लिखेंगे 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम को लिखेंगे नीचे, जिसके साथ का लगा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और 50 ग्राम को ऊपर। 1 0 से 1 और 20, यानी रेशियो निकल गया 1:40, तो 1:40, यह हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 1:40। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं अपन, ए को अकेले काम करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने की तुलना में 32 घंटे अधिक लगते हैं, और ए और बी को एक साथ काम करने की तुलना में
18 घंटे अधिक लगते हैं, तो ए और बी को एक साथ काम करने में कितने दिन लगते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा हम आपको। यदि उसने बोला ए और बी को एक साथ काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं, तो ए और बी को काम करने में एक्स मान लिया हमने कि एक्स दिन लगते हैं। अब वो बोल रहा है कि ए को अकेले काम करने में ए और बी एक साथ मिलकर काम करने की तुलना में 32 दिन अधिक लगते हैं। जो ए काम करता है ए और प्लस बी को एक्स दिन से 32 घंटे अधिक लगते, यानी एक्स घंटा मान लिया हमने, ठीक है, एक्स घंटे। और बी का मान लिया हमने बी को ए और बी सब तुलना में 18 घंटे अधिक लगते हैं, एक्स प्लस 18 घंटे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है कि निकालना हो तो एक्स बराबर ए इंटू बी, ठीक है, एक्स बराबर ए इंटू बी। तो इनके दोनों का 32 और 18, यहाँ पर ए है, जे है, ठीक है, एक्स प्लस ए, तो 32 गुणे 18, 18 दूनी 36, 18 तीन चौवन 576, एक इसका स्क्वायर है 24 का। इस प्रकार से x निकल गया 24। हमने a और b का क्या माना था, x घंटे, यानी 24 घंटे। हमारा राइट आंसर आएगा 24 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। यदि वो कभी भी पूछे कि a और b की तुलना में 32 घंटे और b को a और b की तुलना में 18 घंटे अधिक लगता है, तो x का मान निकालना हो, यानी x घंटा हमने जो माना था इसका मान निकालना हो, तो इनका अंडर रूट में दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 576, x बराबर 24 घंटे अधिक लगते हैं। टाइम एंड वर्क का यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यह पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आप लोगों को याद करना हो। हाँ ठीक है, अब आपने जो आज क्वेश्चन देख लिए हैं, अब हम कल से और भी ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन बढ़ाएंगे और क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ाएंगे। यदि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और अधिक से अधिक संख्या में हमें प्यार दें और अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।